नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। 20 घंटे बाद खत्म हुआ सितारगंज तहसील का गतिरोध। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार। सितारगंज तहसील में 20 घंटे बाद खत्म हुआ गतिरोध, कामकाज हुआ बहाल। सितारगंज ऊधम सिंह नगर। सितारगंज तहसील में विजिलेंस कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार करीब 20 घंटे बाद समाप्त हो गया। उच्च अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई वार्ता के बाद सहमति बनने पर कर्मचारियों ने आंदोलन वापस ले लिया। गिरफ्तार दोनों कर्मचारियों की रिहाई के बाद तहसील का मुख्य गेट खोल दिया गया और नियमित सरकारी कामकाज दोबारा शुरू हो गया। बुधवार को विजिलेंस टीम ने तहसील के वरिष्ठ सहायक और संग्रह अमीन को 14,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के विरोध में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया था। इसके चलते राजस्व संबंधी सभी कार्य पूरी तरह ठप हो गए और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार चली बातचीत के बाद प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया और तहसील का ताला खोल दिया गया। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्य सामान्य रूप से शुरू हो गए। बाइट 1 तुषार सैनी, उप जिलाधिकारी खटीमा। बाइट -2 हिमांशु जोशी, तहसीलदार सितारगंज। में क्या स्पष्टीकरण है तहसील की तरफ से? एक्चुअली ये अवतार सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी स्वयं की भी आरसी थी, जो कि पूरी हो गई थी। इसके बाद इसकी पत्नी की भी आरसी थी। तो लगातार ही हमारे अमीन और डब्ल्यू सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है, वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसकी बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो इसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ, क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है, 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो इस सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसने फिर विजय से शिकायत की जो भी की, और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है, कैश में जमा होती है, उसमें शिकायत करके उसमें कार्रवाई करवाई गई जानबूझ के देश की भावना से। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि नोटूस चाहिए था उनको किसी असला लेने के लिए। हाँ, ये जनरली नोटूस अगर कुर्की किसी की हो गई है आरसी कटने की वजह से या किसी को लाइसेंस चाहिए, तो उस स्थिति में हमको W1 सेक्शन से हम इसमें नोटूस मांगते हैं। उसके बाद ही इसमें कार्रवाई अग्रसित की जाती है, अन्यथा लाइसेंस बनना हो, हटाना हो, वो नहीं हटाई जाती है, ताकि सरकार का जो शुल्क है सरकार को वापस मिल सके। बताया गया है संग्रह कक्ष में जो वसूली तहसील के द्वारा जो की जाती है वो नगद धनराशि प्रतिदिन जमा होती है। हाँ, नगद धनराशि जितनी आती है लगभग वो चीज जमा होती है। जो पकड़ा है वो मौके पर रसीद के ऊपर रखा हुआ था और वो जमा कराने के लिए लाए थे। ऐसा ये नकद ही जमा होती है, ये धनराशि वसूली की नकद ही जमा होती है। वहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी थे, पब्लिक के लोग भी थे, पटवारी भी हमारे थे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अकेले में की जाए। और पैसा जमा करके रसीद काटी जाती है, उसी बीच में उनको पकड़ा गया। पैसा जमा करने के बाद, पैसा गिनने के बाद ही, पुष्टि करने के बाद ही रसीद जमा होती, रसीद दी जाती है। तो रसीद बुक के अंदर ही, जो मुझे लोगों ने बताया, पब्लिक के लोगों ने बताया, रसीद बुक के अंदर ही पैसे रखे थे। तो इसमें कोई लीगल एक्टिविटी नहीं नजर आती है। ये जानबूझ की गई देश की भावना से कार्रवाई है, कुछ नहीं है। इस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय कार्य को प्रभावित करने का षड्यंत्र प्रतीत होता है। इस प्रकार से अगर राजस्व की धनराशि जमा करने पे इस तरह से कार्रवाई की जाएगी विजिलेंस द्वारा, तो ऐसे कोई भी पटल पे आदमी बैठने को तैयार नहीं होगा। इसमें तो हमारा कार्य प्रभावित होगा निश्चित रूप से। इसमें कोई ऐसे नाजायज काम प्रतीत नहीं होता है। उच्च अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है? उच्च अधिकारी से वार्ता हुई है। इसमें क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वसूली से संबंधित था और जो कलेक्शन मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी तथ्यों से विजिलेंस की टीम को तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है और उनको रिटन में भी दिया गया है। उसी के क्रम में उससे संतुष्ट होकर जो है दोनों कार्मिकों को तहसील के सुपुर्दगी में विजिलेंस टीम द्वारा दे दिया गया है और अभी स्थिति बिल्कुल पूर्णतः शांति बनी है। सर किस ये अभी जो प्रकरण था वो बेसिकली फैक्ट से जो है वो विजिलेंस टीम को अवगत कराने का था और वो करा दिया गया है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा।